नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से 15 तक के 200 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले बीपीएससी और बिहार दरोगा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसका पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 8 तक के 200 करंट अफेयर को अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मिस अर्थ 2022 के विजेता निम्नलिखित में से कौन है? तो मिस अर्थ 2022 की विजेता वंशिका परिमार है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि फेमिना मिस इंडिया की अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? तो सेनी सिट्टी के द्वारा जीता गया था, जबकि मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जो है वंशिका परमार के द्वारा जीता गया था। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ बने हैं, जो यूट्यूब कंपनी है, यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो नील मोहन है। ठीक है, नील मोहन बने हैं। नेक्स्ट है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य होने वाले सैन्य अभ्यास जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जो आपके टाइगर ट्रायम्फ है, इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया। भारत के जो है विशाखापट्टनम में किया गया है। विशाखापट्टनम किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। और आपको याद रखना है कि ये नौसेना का अभ्यास है, नौसेना का अभ्यास है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया है। पुर्तगाल के लिस्बन में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? तो इसमें हरियाणा को पहला स्थान मिला है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में। साथ ही आपको इसमें एक पॉइंट और भी याद रखना है कि बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 15वां स्थान मिला है। बिहार को 15वां स्थान मिला है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर निम्न में से क्या है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का जो शुभंकर है, उसका नाम है साबज। ठीक है, साबज। जो आपके 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन आपके गुजरात में किया गया था। इसका आयोजन जो है गुजरात में किया गया था। निम्नलिखित राज्यपाल के समूहों में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सम्मिलित नहीं है। असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं, तो बिल्कुल ठीक है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, तो ये भी ठीक है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान है, ये भी ठीक है। उसके बाद है कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, तो ये आपके गलत है। ये कहाँ के राज्यपाल हैं? तो सिक्किम के राज्यपाल हैं, सिक्किम के राज्यपाल हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल हैं। ठीक है, शिव प्रताप शुक्ल हैं। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। उस योजना का नाम क्या है? तो स्माइल योजना नाम है। बहुत ही अच्छा सवाल, इसे मार्क कर लीजिएगा और दोबारा पढ़िए कि केंद्र सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। तो स्माइल योजना की शुरुआत की गई है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर, इसके लेखक हैं। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान बने हैं, अनिल चौहान बने हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बिपिन बिपिन रावत थे। ठीक है, बिपिन रावत थे, जिनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई है। कहाँ पर? तो तमिलनाडु के कन्नूर में इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है कि वन वेब इंडिया एक उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि एक के बारे में बोलना, ठीक है, दो के बारे में नहीं। सेकेंड बोलेगा तो हो जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लेकिन पूछा आपसे पहला। वन वेब इंडिया एक उपग्रह को जो है किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसमें आपको याद रखना है कि LV EM3 और EM2 से लॉन्च किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें कितना सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था? तो 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि जो वन वेब कंपनी है, ये किस देश की कंपनी है? तो
यूके की कंपनी है, ठीक है, ब्रिटेन की कंपनी से आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद है कि बजट 2023-24 में कितनी राशि जल जीवन मिशन योजना हेतु आवंटित की गई है? तो इसमें आपको याद रखना है कि 79 करोड़ को आवंटित किया गया है। 79,000 करोड़ आपके आवंटित किया गया है जल जीवन मिशन योजना के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार दलहन उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो दलहन उत्पादन में भारत का स्थान आपके तीसरा है, ठीक है। दलहन उत्पादन में भारत का स्थान आपके तीसरा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों के सुरक्षित निकासी हेतु ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है, ठीक है, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम राज्य में स्थित है। मिजोरम राज्य में स्थित है। बी ह्यूमन काइंड विषय के साथ निम्न में से कौन सा दिवस 2022 में मनाया गया है? तो रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी स्वैप समझौता पर सिग्नेचर किया है? तो किस बैंक के साथ में किया है? तो मालदीव के बैंक के साथ में किया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 एकल ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो राफेल नडाल उनका नाम है, ठीक है, राफेल नडाल उनका नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध स्पेन से है। जबकि जो नोवाक जोकोविच है इनका संबंध सर्बिया से, इनका संबंध आपके सर्बिया से है। हाल ही में किस नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने हेतु नामित किया गया है? तो किसे शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो गरबा को, ठीक है, गरबा को। जबकि गरबा नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध गुजरात राज्य से है। इसका संबंध आपके गुजरात राज्य से है। श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इस मूर्ति का उद्घाटन जो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। इसे स्टैच्यू ऑफ पीस बोला गया है। इसे स्टैच्यू ऑफ पीस बोला गया है। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? आसियान का जो है 11वां सदस्य कौन बना है? तो तिमोर लिस्टे बना है, ठीक है, तिमोर लिस्टे बना है। साथ ही आपको याद रखना है कि नाटो का 31वां मेंबर कौन बना है? तो फिनलैंड बना है, ठीक है, फिनलैंड बना है। जबकि आसियान आसियान का 11वां मेंबर कौन बना है? तो तिमोर लिस्टे बना है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो एससीओ है, संघाई सहयोग संगठन, इसका 9वां मेंबर कौन बनेगा? तो ईरान बनेगा, ईरान बनेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक मथुरा शहर को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो कब तक घोषणा की है? 2041 तक, ठीक है, 2041 तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष कौन बने हैं? उनका नाम क्या है? तो शुभ्रकांत पांडा है, शुभ्रकांत पांडा है। प्रति वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में इलाबेन भट्ट का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इलाबेन भट्ट का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपको याद रखना है कि एक जो है सामाजिक कार्यकर्ता थी, एक आपके सामाजिक कार्यकर्ता थी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है भारत गौरव नाम है। जब भारत की पहली निजी ट्रेन चली है, ये आपके कहाँ से कहाँ के बीच में चली है? तो कोयम्बटूर से शिरडी के बीच में। कोयम्बटूर आपके तमिलनाडु में है, जबकि शिरडी आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस पर निर्माण किया है? तो एनएच 53 पर किया है। ठीक है, एनएच 53 पर किया है। ये निर्माण जो है अमरावती से अकोला के बीच में किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और निर्माण कितना किया गया था? तो 84 किलोमीटर निर्माण किया गया था 105 घंटा 33 मिनट में। ठीक है, तो कीर्तिमान स्थापित किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि नामसाई घोषणा पत्र का संबंध किस राज्यों से है? तो इसका संबंध जो है असम और अरुणाचल प्रदेश से है। इसका संबंध जो है असम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और इसमें क्या है कि 123 गांव पर विवाद है, इस विवाद को समाधान करने के लिए बात किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा जो है मिशन शक्ति की शुरुआत की गई है? जो मिशन शक्ति है इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसे आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। मिशन शक्ति की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? जो अग्निपथ रक्षा योजना है, जिसे बोलते हैं अग्निवीर, तो उसमें कितना मैक्सिमम उम्र के व्यक्ति फॉर्म भर सकता है? तो आपको याद रखना है 21 वर्ष के। ठीक है, 21 वर्ष के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला जो अमृत सरोवर है उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो गया है। एलिजाबेथ वॉर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ वॉर्न जो है फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। जबकि फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन है? तो मैक्रोन आपके नए राष्ट्रपति, मैक्रोन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के नए राष्ट्रपति हैं। ये पहले से भी हैं, अभी चुनाव ही जीते हैं कुछ दिन पहले। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान के नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ है। ठीक है, स्टैचू ऑफ बिलीफ है। इसकी ऊंचाई कितना है? 351 फीट इसकी ऊंचाई है। 351 फीट इसकी ऊंचाई है। और आपको याद रखना कि राजस्थान के जो है नाथ द्वारा में स्थापित किया जा रहा है। नाथ द्वारा में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर लिखा नाथ द्वारा, नाथ द्वारा होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस भाषा में एमबीबीएस कोर्स, सॉरी हिंदी भाषा में जो है एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिंदी भाषा में जो है एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। ठीक है, मध्य प्रदेश बना है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें आपको याद रखना है कि भारत को कौन सा स्थान मिलता है? तो इसमें भारत को जो है 135वां स्थान मिलता है। जबकि क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश को प्रथम स्थान मिला है, इसमें प्रथम स्थान पूछ रहा है। तो पहला स्थान किसे मिलता है? तो आइसलैंड को पहला स्थान मिलता है, जबकि भारत को जो है 135वां स्थान मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो पर्यावरण दिवस मनाया गया है। पर्यावरण दिवस मनाया गया है। 19वां नैम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो युगांडा में किया जाएगा। ठीक है, युगांडा में किया जाएगा। जबकि नैम है, इसकी स्थापना कब होता है? तो 1961 में इसकी स्थापना होता है। वर्तमान में कुल कितने देश इसके मेंबर हैं? तो 120 देश इसके मेंबर हैं। जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो जयपुर में स्थापित किया गया है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो संविधान उद्यान है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो शेरशाह को मिला है। ठीक है, शेरशाह को मिला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 2022 में आए चित्तरंग चक्रवात तूफान का नामकरण किस देश ने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया है। जबकि इस प्रकार का क्वेश्चन ज्यादातर आपके यूपी में पूछा जाता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है यूपी में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन।
नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई जो है किस देश से प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर से सर्वाधिक आपके प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? जो आपके नंदा झील है ये किस राज्य में स्थित है? तो गोवा राज्य में स्थित है नंदा झील। सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है? तो यूएई के साथ में किया है। यूएई के साथ में किया है। यूएई की राजधानी कहाँ पर है? तो अबू धाबी राजधानी है। मुद्रा दिरहम है। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपने पद के अनुसार क्रम क्या है? तो अपने पद के अनुसार 15वां क्रम है। साथ ही द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में याद रखिएगा कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वोल्कर टर्क बने हैं। वोल्कर टर्क बने हैं। इनके बारे में याद रखिएगा कि इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से, इनका संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया देश से इनका संबंध है। जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब होता है? तो 1993 में इसकी स्थापना होता है। 1993 में इसकी स्थापना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 150वां स्थान मिला है 2022 में, जबकि 2021 में जो है 142वां स्थान मिला था। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है। धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन आपके कर्नाटक में किया गया है। कर्नाटक के बेलगांव में, बेलगांव में इसका आयोजन हुआ है। धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है भारत और जापान के बीच में होता है। भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है। कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? कुल आपके 2022 में जो है 34 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। लेकिन आपको याद रखना है कि 2023 के बारे में। ठीक है। 2023 में कुल कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो 19 महिलाओं को दिया गया है। इसमें आपको याद रखना है कि 91 जो है 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। पद्मश्री दिया गया है। उसके बाद 9 लोगों को जो है पद्म विभूषण दिया गया है। सॉरी, पद्म भूषण, पद्म विभूषण नहीं, पद्म पद्म भूषण दिया गया है। जबकि 6 लोगों को जो है विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 2023 में जो 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया है। टोटल 106 लोगों को दिया गया है पद्म पुरस्कार, जबकि 2022 में जो है 128 लोगों को दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो कुंजल मूवी ने जीता है। ठीक है, कुंजल मूवी ने जीता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देख लीजिए रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो बर्टोजी, मेल्डस, शार्पलेस, इन तीनों को दिया गया था। तो सभी हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोप 28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है यूएई में किया जाएगा। यूएई में किया जाएगा। जबकि कोप 27 कहाँ पर हुआ था? तो कोप 27 आपके मिस्र में हुआ था। ठीक है, मिस्र में हुआ था। एससीओ 2023 आपके कहाँ पर होगा? भारत में होगा। G20 2023 कहाँ पर हो रहा है? तो भारत में हो रहा है। उसके बाद G7, ठीक है, आपको याद होगा G7 2023 में कहाँ पर होगा? तो जापान में होगा। जापान में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि ग्लोबल फॉर्चून 500 की सूची में किस भारतीय कंपनी को 98वां स्थान मिला है? तो किसे मिला है? LIC को मिला। ठीक है, LIC को मिला है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूएस ओपन 2022 के महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? ध्यान रखिएगा, महिला के बारे में पूछा गया है। तो यूएस ओपन 2022 के महिला एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है। ईगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध किस देश से है?
तो इनका संबंध पोलैंड देश से, इनका संबंध जो है पोलैंड देश से इनका संबंध है। 2026 में आयोजित होने वाली राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 का राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था? तो बर्मिंघम में होता है। बर्मिंघम, एक सेकंड रुकिए, बर्मिंघम 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 में हुआ था, ठीक है। और 2026 वाला कहाँ पर होगा? तो 2026 वाला आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का जो बर्मिंघम हुआ था, इसमें भारत के द्वारा कुल आपके 61 पदक जीता गया था। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। निम्नलिखित पुस्तक एवं लेखकों में सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए कौन आपके सही सुमेलित नहीं है। द लास्ट हीरोज, पी साईनाथ इसके लेखक हैं, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है कि इंडोमेटेबल जो बुक है, इसके राइटर का नाम क्या है? तो अरुंधति भट्टाचार्य हैं, तो ये भी ठीक है। ए नेशन टू प्रोटेस्ट, प्रियम गांधी, ये भी ठीक है। द 10 मिलियन ड्रीम, इसके राइटर जयंत घोषाल हैं, तो आपके गलत है। इसके लेखक का नाम क्या है? तो सुभाष चंद्र गर्ग हैं, ठीक है, सुभाष चंद्र गर्ग हैं, नोट कर लीजिएगा सुभाष। उसके बाद है कि राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया है? तो रायपुर में किया गया, ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? बहुत ही अच्छा सवाल है। जो अटल ब्रिज है, अटल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस नदी पर किया गया है? तो साबरमती नदी पर किया गया है। जल विद्युत एवं और ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? उस हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग की चौड़ाई क्या है? लंबाई नहीं पूछा आपसे, चौड़ाई पूछा है, ठीक है। जबकि अटल सुरंग है, इसकी चौड़ाई कितना है? तो 10.5 मीटर है, 10.5 मीटर है। और इसकी लंबाई कितना है? तो 9.2 किलोमीटर है। ये आपके बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, 67th बीपीएससी में पूछा था, ठीक है। तो जो आपके अटल सुरंग है, इसकी चौड़ाई 10.5 मीटर है। कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो किस वर्ष शामिल किया गया है? 2017 में शामिल किया गया है। कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो विश्व में आपके दूसरा है, ठीक है, विश्व में आपके दूसरा है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्थान पर कौन है? तो पहला स्थान पर आपके चीन है, पहला स्थान पर आपके चीन है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के द्वारा किया गया है। काजू बेली आर्द्र भूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो काजू बेली आर्द्र भूमि क्षेत्र का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया है? तो उसका नाम क्या है? तो आईएनएस सिंधु ध्वज उसका नाम है, आईएनएस सिंधु ध्वज उसका नाम है, ठीक है। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो बिहार का पहला डिस्ट्रिक्ट आपके पूर्णिया बन गया है। इसे मार्क कीजिएगा, वीबीआई, बिहार दरोगा, बीपीएससी जो भी बिहार का एग्जाम होगा उसके लिए वीबीआई प्रश्न है कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो पूर्णिया है। हाल ही में लीला रे का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध आपके साहित्य के क्षेत्र से है। जनजातीय गौरव दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है, बिरसा मुंडा को सम्मान देने के लिए। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। साथ ही मुंबई में एक और भी आयोजन किया गया जिसका नाम है काला घोड़ा, काला घोड़ा
कला महोत्सव, ये कहाँ पर होता है? तो ये आपके मुंबई में होता है। बजट 2023-24 के अनुसार प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? प्रभावी राजस्व घाटा जो है जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 1.7% है, 1.7% है, ठीक है। साथ ही आपको याद रखना कि जो राजस्व घाटा ये कितना है? तो 2.9% है 2023-24 में, जबकि 2023-24 में जो राजस्व प्राप्ति का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 26,32,281 करोड़ रुपया अनुमान लगाया गया है, जबकि पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान है 18,70,816 करोड़ का आपके अनुमान लगाया गया है। बजट 2023-24 में किए गई घोषणा के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितने रुपये तक आय वाले व्यक्ति को कोई भी कर का भुगतान नहीं करना पड़ेगा? तो 7 लाख रुपये आय वाले व्यक्ति को जो है कोई भी कर का भुगतान करना नहीं पड़ेगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? इसे दोबारा देखिएगा कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का जो है वैक्सीन निर्माण में कौन सा स्थान है? तो वैक्सीन निर्माण में पहला स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07 उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया, ठीक है। तो प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था? प्रक्षेपण जब किया गया तो किस प्रक्षेपण यान से किया गया है? तो SSLV D2 से किया गया है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से किया गया है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही आपको याद रखना है कि PSLV C54 से जो EOS 6 ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 6 को लॉन्च किया गया किससे? तो PSLV C54 से लॉन्च किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका छूट गया है, तो वहाँ पर क्या क्वेश्चन था कि ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा चलाया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। कहाँ पर चलाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। जम्मू कश्मीर और जो आपके LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो जम्मू कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल के जो आपके गांव है, वहां पर जो गांव के लोग हैं उन सभी को जो है हेल्प करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? तो श्री एस दुबे बने हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? तो हेल्थ फॉर ऑल आपका थीम है। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना कि इनका जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? सूर्यवंशम पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट है कि पुस्तक एस गॉड माई वर्ड के लेखक कौन है? तो एस गॉड माई वर्ड के जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो आपके लेखक है इनका नाम है KM चंद्रशेखर है। KM चंद्रशेखर उनका नाम है। किस संस्था द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा जो है इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है G7 के द्वारा, ठीक है, G7 के द्वारा लॉन्च किया गया है। G7 में कितने कंट्री हैं? तो G7 में आपके 7 कंट्री हैं। कौन कौन कंट्री हैं? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कनाडा, USA, ठीक है, उसके बाद आइए UK, उसके बाद आपको आना है जर्मनी, फ्रांस और इटली, उसके बाद आपको जापान। 7 हो गया ना? 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाटो का 31वां मेंबर कौन है? तो फिनलैंड है, ठीक है, फिनलैंड। G20 का 2023 का समिट आपके भारत में हो रहा है। ब्रिक्स में आपके 5 कंट्री हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है नए मुख्य वैज्ञानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है। जेरेमी फरार को नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? गोवा सरकार के द्वारा किया गया है। ब्रजबंशी लाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो आपके ब्रजबंशी लाल है इनका संबंध पुरातत्व से है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस राज्य द्वारा जो है गौ सेवा आयोग विधेयक को पारित किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा पारित किया गया है? तो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा पारित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि M3M हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें आपके मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में नीतू घंघास ने कौन सा पदक जीता है? नीतू घंघास ने जो है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकी प्रभावित देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 13वां स्थान मिला है। 13वां स्थान मिला है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सबसे अधिक जो आतंकवाद से प्रभावित कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। ठीक है, अफगानिस्तान है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान में वर्तमान में जो है तालिबान का शासन है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति ने पुनः राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। यह उनका कौन सा कार्यकाल है? तो आपको याद रखना है कि तीसरा कार्यकाल है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार वैश्विक स्तर पर विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाई गई है? तो 1997 में मनाया गया है। पहली बार जो है 1997 में मनाया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को पुरस्कृत किया गया है? तो 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। नाटो का 31वां देश मार्च 2023 में कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। तुर्की देश इसका अनुमति देने के बाद। बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मैथिली ठाकुर को बनाया गया है बिहार खादी तथा हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर किया गया है? उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये रूस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समूह का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से ये रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है आपके बिहार दरोगा का। उसके बाद है कि निसार जो है इसरो तथा खाली स्थान का संयुक्त प्रोजेक्ट है, तो नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये जो आपके 4 क्वेश्चन था ना, ये दरोगा का पूछा हुआ सवाल था। तो जितना भी आपके करंट अफेयर था उन सभी को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।